इनकी जो बनती है ब्राह्मणों की, आप देखो कितनी सारी फिल्म है, देवदासी फिल्म देख लो, बहुत सारी फिल्में देख लो, इसमें ब्राह्मण शोषण कर रहा, भोग लगा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को उनको घर ले जा रहे हैं, मंदिरों में छोड़ दे रहे हैं, उनका बलात्कार रेप कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दे तो कोई दिक्कत नहीं। और जब कोई हकाधिकार के लिए दिखाने के लिए कोई मूवी बन रही है तो मूवी को देखो ना, जानो उसको। सरस्वती थी, शिक्षा की देवी सरस्वती ने कौन सी यूनिवर्सिटी गई थी, बताए ना कौन सी यूनिवर्सिटी से कहाँ पढ़ाई करी थी, कौन सा विश्वविद्यालय खुलवा दिया था उसने, कहाँ थी वो, कैसे रहती थी और किसकी पत्नी बन की देवी किसे? अरे शिक्षा की देवी तो माँ सावित्रीबाई फुले है, जिसने भाई महिलाओं को अधिकार दिलाया। ये वही लोग हैं जो दलितों की बहन बेटियों का जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स लेते थे। किसी का छोटा स्तन है छोटा टैक्स, किसी का बड़ा स्तन है बड़ा टैक्स। तो कौन थे? पेशवा ब्राह्मण थे, और पेशवा ब्राह्मणों ने तो टैक्स लिए। तो ये ब्राह्मण वो मनुवादी असली, ठीक है। अबे भूतनी के है, जब तू मंत्र इतने करता, सब उच्चारण करता, अपनी आंखों में क्यों नहीं ज्योति डाल लेता? खुद तो अंधा, इसके कुकर्म ऐसे, इसके कर्म ऐसे है कि अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में लंगड़ा लूड़ा भी पैदा होगा, पता नहीं क्या बनेगा ये है। तो मगर मनुवादी है ना, यही वजह के ज्यादा जगह हॉलों पे फिल्म नहीं लगी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। डिस्ट्रीब्यूटर है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर और पैसे वाले सब ब्राह्मण है, वो नहीं चाहते इस फिल्म को मिले। यही वजह अगर सभी फिल्मों पे लगी होती, सभी हॉलों पे लगी होती है, सभी सिनेमा घरों पे लगी होती, तो भाई अपार सफलता होती इस फिल्म की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। देखिए, तमाम संघर्षों के बाद फुले मूवी आखिरकार रिलीज हो ही गया, लेकिन इसके बावजूद भी मनुवादी आज भी इस मूवी को लेकर के कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सिनेमा घरों के बाहर पत्रकारों को पीटते हुए वीडियो जो है कि सामने आ रहा है। कैसे देख रहे पूरे मामले को? नंदा भाई हमारे साथ है। आखिर क्या दिक्कत है मनुवादियों को फुले मूवी से? उनकी सच्चाई सामने आ रही है ना। हाँ, जिस प्रकार से दुनिया भर की जो आवाजें उठ रही हैं और क्रांति का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं देश के मूल निवासी लोग अपने हक अधिकार के लिए, जो भारत के लोग हैं, वो लड़ रहे हैं अपने संघर्ष के लिए, और वो चाहते हैं कि हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी मिले, और हमें मान सम्मान की लड़ाई है। ये मान सम्मान भी तो नहीं देना चाहते पाखंडी, इन्हीं के दया दान पे, इन्हीं पे पलते हैं, इन्हीं से मेहनत मजदूरी पे पलते हैं। ये हराम की खाने वाले हैं ना, ताकि इन्हें पता चल जाता है कि हराम की खाते रहे और इन्हीं भारतवासियों के ऊपर और इन्हीं के ऊपर शोषण करते रहे हैं। तो ये इनकी जो है औकात दिखाई देती है। और बताओ, छावा मूवी आई, उस पर हाय तौबा मचा दी है, उस पर ये रो रो के दिखाते थे यही मनुवादी, जब हम औरंगजेब ने ये कर दिया, औरंगजेब कितना खराब था। अबे तो औरंगजेब था या वो था अकबर था। अकबर शासन काल में जो नवरत्न थे, वो नवरत्न किस जाति के थे ये बताओ? मनुवादी मानसिकता के लोग थे, जो उनके तलवे चाटते थे, अकबर की गुलामी करते थे, उनसे रिश्ते करते थे, अपने पारिवारिक रिश्ते बना रखे थे। तो कौन थे? क्या ये देश के दलित पिछड़े आदिवासी थे क्या? दलित पिछड़े आदिवासी कभी नहीं झुके इस चीज में, मेहनत करी, संघर्ष करा, मगर उनका शोषण इन्होंने करा पाखंडियों ने, और उन्हें दामाद बताया मुसलमानों को इन्होंने पाखंडियों ने, जो नवरत्न बने हुए थे। तो उनके बाद बताओ, तो ये चाहते नहीं है कि इनका इतिहास, इनका कमीनापन, इनका कपट, इनकी दोगली नीति लोग समझ पाए, पूरा देश जान पाए। इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, इसलिए इनके कीड़े उछलते हैं, इसलिए इनको परेशान। सच्चाई की बात कर रहे हैं? सच्चाई इनकी के शोषण करते आ रहे हैं भारत के लोग, हाँ, पाखंडवादी है, मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, ये शोषण करते आए। ये वही लोग हैं जो दलितों की बहन बेटियों का जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स लेते थे। किसी का छोटा स्तन है छोटा टैक्स, किसी का बड़ा स्तन है बड़ा टैक्स। तो कौन थे? पेशवा ब्राह्मण थे, और पेशवा ब्राह्मणों ने तो टैक्स लिए। तो ये ब्राह्मण वो मनुवादी असली है, जितने भी हैं ये सब आरएसएस वाले हैं। ये मनुवादी जो है, ये जो महिलाओं को इज्जत नहीं देना चाहते थे, जो महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, और शिक्षा का अधिकार भी सावित्रीबाई फुले ने दिलाया है। जबकि ये फिल्म जब रिलीज हुई है, सच्चाई लोगों के सामने, इसमें तो 36 कट लगा दिए, आधे घंटे की तो फिल्म काट दी गई है। जो मुख्य जो इसमें मेन सीन थे, जो ब्राह्मणवाद का बिल्कुल पर्दाफाश करते, जो ब्राह्मणवाद की जो कलई खोल देते, इनकी कमर तोड़ के रख देते, इनके आतंकी जो आतंक इन्होंने फैलाया। भाई तुम शोषण कर सकते हो, अगर फिल्म में शोषण आपका बताया जा रहा है तो आपको जलन हो रही है। शोषण करने में मजा आता है, अगर शोषण दिखा दिया जाता है तो आपको जलन हो रही है कि आपके पूर्वजों ने शोषण किया, और आज भी उसी मानसिकता के, जब तो पत्रकारों को मार रहे हैं कि भाई सच्चाई इनके पूर्वजों की ना आ जाए। और आज भी वही है पाखंडी, आज भी गांव देहात में देखिए, घोड़ी पे चढ़े दलित तो उसे मारते हैं, मूंछ रख ले तो उसे पीटते हैं। भाई दलितों की और गरीबों की जमीनें इन्होंने कब्जा कर रहे हैं मनुवादी लोग। उत्तर प्रदेश में देखो कितने मामले आए, अभी आगरा में देखो घोड़ी पे चढ़े, वहां पिटाई करी, मथुरा में मारा, दलित बच्चियों का रेप कर दिया है, और तुम्हारे इसमें बुलंदशहर में देखो कितनी बदतमीजी करी है, वो जो घोड़ी पे चढ़ रहे थे। तो ये इनकी मानसिकता गंदी है, शोषण करते रहे। ये चाहते थे देवदासी प्रथा लागू रहे,
जो आज भी कई जगह साउथ में लागू है, है जो दलित और पिछड़ों की बच्चियों को रखना और मंदिरों में रखना छोटे से पन से, है उसको देवदासी बना कर जब जवान होने को आए उसका शोषण कर देना, उसका बलात्कार करना। और कौन करता था? पुजारी ब्राह्मण। और जब बच्चा ठहर जाता था तो उसका बच्चा गिरवाया जाता था। अगर नहीं गिर सकता था तो उसे कहते थे हरिजन हो गया, मतलब हरि की औलाद हो गया, है मतलब कुकर्म इनके। और भगवान को थोप देते कि भगवान ने पैदा कर दिया हरिजन, मतलब उसे हरिजन कह दिया, जो इनकी नाजायज संतान वो हरिजन हो गई। तो ऐसे ऐसे शब्दों का गाली है हरिजन। हरिजन शब्द का मैं विरोध करता हूँ। हरिजन एक गाली है, है जो हराम की औलाद होती है उसको हरिजन कहते थे ये लोग। लेकिन ब्राह्मण समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में जो है कि ब्राह्मणों को गलत तरीके से दिखाया गया। मूवी से उनको तकलीफ नहीं है, कुछ सीन से दिक्कत है। सबसे दिक्कत है बाबा भीमराव अम्बेडकर से दिक्कत है, इन्हें संविधान से दिक्कत है, इन्हें आरक्षण से दिक्कत है, इन्हें समान अधिकारों से दिक्कत है। आप मुझे बताओ, मंदिरों में जब ये दलित पिछड़े दलित समाज के लोग जाते हैं, तो इनको मारने पीटने का काम कौन करता? कोई मुसलमान तो उन्हें नहीं रोकता, मुसलमान तो उनका विरोध नहीं करता। कौन विरोध करता है? यही ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग। एक बात बताइए, आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान तो विरोध नहीं करता। कौन करते हैं? ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और ये क्या जो ओबीसी जनगणना कराएंगे? देखा नहीं आपने, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही, इनको आरएसएस चलाती है। ये आरएसएस वाले लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं, ये देश के भारतवासी मूल निवासियों का शोषण कर रहे हैं पिछले 3-4 हजार वर्षों से, जिसके खिलाफ ये फूले फिल्म बताई गई। फूले एक क्रांतिकारी फिल्म है और जिसको दिखाया गया फूले ही थी, माँ सावित्रीबाई फूले थी, जिसने हर समाज, हर कौम, हर किसी का सम्मान दिलाने को शिक्षा के केंद्र खोले। पहला स्कूल जो महिलाओं के हक में खोला वो सावित्रीबाई फूले ने खोला। हाँ, और सावित्री कौन थी? सावित्रीबाई फूले वो क्रांति थी जिसने महिलाओं को, हर समाज, चाहे ब्राह्मण समाज की महिला हो, उसको भी शिक्षा का अधिकार दिलवाया। और एक बेवाओं को इज्जत नहीं देते थे, विधवाओं को नहीं देते। ब्राह्मणी महिला विधवा थी तो उसकी रिश्तेदार ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, तो उसको डर रहा था ब्राह्मण रखने में अपने घर में, है उसको प्रेग्नेंट हो गई। तो यही ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले ने उस महिला को अपने घर रखा, बच्चा पैदा कराया और उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आगे शिक्षित बनाया, आगे जाके नाम किया। तो उनको किसको शरण दी? ब्राह्मणों की खुद महिलाओं को शरण दी सावित्रीबाई फूले ने, और उन्हें शोषण से बचाया। ब्राह्मणों ने ही तो सावित्रीबाई को फूले में पढ़ने में मदद किया था। कहाँ मदद किया? किसने किया? कोई मदद नहीं किया। वो तो उन्होंने किया था भाई मदद, उनके पति थे पढ़े लिखे, उन्होंने बुलाया। ये क्या ब्राह्मण करेंगे सपोर्ट? ये तो पाखंड है। हर एक ने अम्बेडकर को सपोर्ट किया, इसको कहीं नहीं सपोर्ट नहीं किया। और सपोर्ट किया होता तो दलितों का ये हालत ना होती, भारत के मूल निवासियों की हालत ना होती, उनका शोषण ना हो रहा होता, आज भी जाति सूचक शब्द कह के उनकी इज्जत ना लूटी जा रही होती। आज भी वही पाखंडी लोग हैं जो बकवास करते हैं। आप इनका देख लो, एक वो बाबा है कौन सा है जो अंधाचार्य है, अंधाचार्य है जो अंधा है, वो कहता है जी राम को नहीं बचता, वो चमार है, चमार है, चमार है, ऐसे करता वो भेड़ा। तो एक बात बताओ, शब्दों का जातिवादी गुंडा, अरे गुरु है, शब्दों का मर्यादा, संत पंत नहीं है, मनुवादी मानसिकता का कीड़ा। भद्राचार्य, वो तो ब्राह्मणों में भी शब्दों का मर्यादा। अरे वो ब्राह्मणों जातिवादी गुंडा, वो ब्राह्मणों में भी नीच बताता है। क्या दूसरे ब्राह्मणों कहता है कुलीन ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये वे ब्राह्मण है, हम उच्च कोटि के। अबे भूतनी के है, जब तू मंत्र इतने करता है, सब उच्चारण करता है, अपनी आंखों में क्यों नहीं ज्योति डाल लेता? खुद तो अंधा, इसके कुकर्म ऐसे, इसके कर्म ऐसे है कि अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में लगड़ा लूड़ा भी पैदा होगा, पता नहीं क्या बनेगा ये। है तो ऐसे हैं जातिवादी गुंडे कीड़े, है इन्हें लोगों को मानवता से इन्हें मतलब कि इतना परहेज है, मानवता के प्रति इतने कुंठित हैं ये चाहते नहीं कि भारत के जो मूल निवासी हैं, जो ईमानदारी, इज्जत और सम्मान के साथ जिए, मगर ये जीने नहीं देना चाहते हैं। किसी की जमीनें छीन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखो, और जगह देखो, दलितों पिछड़ों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के मुंह पे मुँह दिया जाता है, तब कोई नहीं बोलता। फूले फिल्म इन ब्राह्मणों को आईना दिखा रही है, इनकी औकात दिखा रही है। ये तो 36 कट काटे हैं, अगर वो 36 कट ज्यों के त्यों रख दिए गए होते तो मुझे लगता है क्रांति आ गई होती भारत के अंदर और मूल निवासी जाग गए होते, और जरूरत है जागने की। मगर ये तो जो है ना, पाखंडी जितने भी होंगी, धर्म के नाम पे आते। बताओ एक बात बताओ, वो जो बनाते हैं कि ये भाई सरस्वती थी, शिक्षा की देवी सरस्वती ने कौन सी यूनिवर्सिटी गई थी? बताए ना, कौन सी यूनिवर्सिटी से कहाँ पढ़ाई करी थी? कौन सा विश्वविद्यालय खुलवा दिया था उसने? कहाँ थी वो? कैसे रहती थी और किसकी पत्नी बन? शिक्षा की देवी किसे? अरे शिक्षा की देवी तो माँ सावित्रीबाई फूले है, जिसने भाई महिलाओं को अधिकार दिलाया, ब्राह्मण तक की महिलाओं को, क्षत्रियों तक की महिलाओं को, माता सरस्वती ताकत है। ये तो कुछ नहीं, पाखंड है।
अगर वो सरस्वती थी, चमत्कारी मान थी, कर रहे हैं हिंदू हाँ, धर्म भाई वो अब उसका आस्था पे खिलवाड़ अरे ना तो करें। उसका बाप कौन था? ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा की पुत्री थी या बीबी थी वो, ये भी बताए है। तो जो इसको पत्नी बना के रखा, तो जब इतनी शक्तिशाली थी तो ब्रह्मा के आगोश में कैसे आ गई, अपने बाप के आगोश में? है तो इन्होंने धर्म का भी, ये धर्म है शोषण वाली मानसिकता के लोग हैं, अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा इन्होंने, है तो ऐसे लोग सोच के आप मुझे बताइए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन अरे छावा के लिए आतंक कर दिया इन्होंने, औरंगजेब ने ये करा वो करा, रो रो के दिखा रहे थे, हैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही थी कि भाई छावा में ये देखो, देख के आ रहे रो रहे हैं, औरंगजेब ने खराब करा। औरंगजेब ने कुछ खराब नहीं करा। औरंगजेब ने वो जो मंदिर था, है जगन्नाथ, कौन सा मंदिर था, विश्वनाथ का। एक आखिरी सवाल, हाँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ब्राह्मणों को गाली देकर किसी लोगों का जो है कि घर चल रहा है। कौन सा तो घर चल रहा फूले है? मूवी भी इसलिए मैं बनाया गया क्या कि ब्राह्मण को गाली दो और अपना दुकानदारी चलाओ? हाँ, तो ये मुसलमानों को गाली देते कि भी तो चल रहा है बहुतों का घर, और इनसे रिश्ते रख रहे हैं। तो आप मानते हैं कि फूले मूवी गाली मेरे बात सुनो, दुकानदारी के लिए बनाई गई? दुकानदारी के लिए नहीं बनाई भाई। एक बात बताओ, इनकी जो बनती है ब्राह्मणों की, आप देखो कितनी सारी फिल्म है, देवदासी फिल्म देख लो, बहुत सारी फिल्में देख लो, इसमें ब्राह्मण शोषण कर रहा, भोग लगा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को उनको घर ले जा रहे हैं, मंदिरों में छोड़ दे रहे हैं, उनका बलात्कार रेप कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दे तो कोई दिक्कत नहीं। और जब कोई हकाधिकार के लिए दिखाने के लिए कोई मूवी बन रही है, तो मूवी को देखो ना, जानो उसको, है तो उसके खिलाफ भाई। उसमें जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, है कश्मीर फाइल पे टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने, है और ये बना दी तुम्हारे इमरजेंसी, उसके लिए भाई मना रहे थे, ये छावा आ गई, इसके लिए उन्होंने नफरतें बोनी है हिंदू मुसलमान के नाम पे। मगर जब कोई जातियों के आधार पे और जब भारत के मूल निवासी दिखाते हैं कि हमारा शोषण मुसलमानों ने नहीं किया, हमारा शोषण अंग्रेजों ने नहीं किया, हमारा शोषण 3000 वर्षों से ब्राह्मणवादी मानसिकता मनुवादियों ने किया है, उन मनुवादियों के खिलाफ आज एक क्रांति छिड़ गई है। चाहते टैक्स फ्री हो? हाँ, टैक्स फ्री होनी चाहिए फिल्म, हाँ, मगर मनुवादी है ना, यही वजह के ज्यादा जगह हॉलों पे फिल्म नहीं लगी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। डिस्ट्रीब्यूटर है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर और पैसे वाले सब ब्राह्मण है, वो नहीं चाहते इस फिल्म को मिले। यही वजह, अगर सभी फिल्मों पे लगी होती, सभी हॉलों पे लगी होती है, सभी सिनेमा घरों पे लगी होती, तो भाई अपार सफलता होती इस फिल्म की। मगर और फिल्मों को हिसाब से दिखा रहे हैं, दूसरी फिल्मों को मतलब टैक्स फ्री है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ये ऐसी फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं, और तो और वहां जाके मार रहे हैं पाखंडी, पुलिस तक वहां बर्ताव ठीक नहीं कर रही है। वहां जो फिल्म देखने जा रहा, तो भाई फिल्म देखने डरा रहे हैं कि कोई फिल्म ना देखे, पहले सीन कटवा दिया, फिल्म ना देखे, और विरोध कर रहे हैं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग? आप ये शोषणवादी हो, जब इतने ही ये कह रहे परशुराम वंशज हैं, हम ये कर देंगे। परशुराम वंशज हैं तो कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित भगा दिए, तब परशुराम वंशज कहाँ मर गए थे? तब क्यों नहीं लड़े जाके कश्मीर? आज भी कश्मीर बचा दो कश्मीरी पंडितों को। और ये जो पहलगांव में जो हमला हुआ, कहाँ गए चमत्कारी बाबा? कहाँ गए जिनकी हनुमान से बात होती है? वो सब कहाँ गए? इनको लगाओ उन काम पे, मारे वो खींच के उन्हें क्यों नहीं मारते हैं? बताओ ना मुझे, उन्हें मारे ना भाई। पाखंडी ये सबके सब ढोंगी है, पाखंडी अत्याचारी है, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अबे भाई एक बात बताओ, जाति जनगणना होगी, हिंदू राष्ट्र है क्या तुम्हारा? है कौन है हिंदू राष्ट्र? हिंदू कोई नहीं है भारत में। देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वही भारतवासी है, देश का मूल निवासी है, जिसका शोषण कर रहे हैं ये मनुवादी लोग, उसी की मेहनत पर पल रहे हैं, समझे? भारत के नहीं है, खुद विदेशी हैं, और स्वदेशी का पाठ भारत के लोगों को पढ़ा के उन्हीं को लूटने का काम करते हैं। धर्म के नाम पे आतंक बचा रखा है। धर्म नहीं, ये धंधा है, समझे? जिसमें पढ़ा लिखा धंधा है, इससे बचने की जरूरत है। जिंदाबाद वाला। तो आप सुन रहे थे नंदा भाई को। इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में देना जरूर ना भूलें, और आप देखते रहिए पब्लिक पत्रिका।